नई सीएम आतिशी के नाम पर जनता की मिलीजुली राय आई सामने। बीजेपी नेताओं ने कहा नेता बदलने की नहीं, सरकार बदलने की है जरूरत। बीजेपी ने कहा रबड़ स्टैंप की तरह काम करेगी आतिशी। त्योहार से पहले रसोई का बिगड़ा बजट। सरसों और रिफाइंड तेल के दाम बढ़ने से ग्राहक परेशान। ग्राहकों का कहना अब जेब पर पड़ेगा एक्स्ट्रा बोझ। सीलापुर इलाके में बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर शुरू कर दी जांच। शहीद भगत सिंह पार्क का अभी तक शुरू नहीं हुआ काम। घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर नहीं दिया जा रहा ध्यान। जगह जगह से धंसा पार्क का वॉकिंग ट्रैक। शिकायत के बावजूद प्रशासन केशव पार्क में धूमधाम से किया गया गणेश विसर्जन। लोगों ने धूमधाम से नाचते गाते हुए बप्पा को दी विदाई। विसर्जन के दौरान भक्तों की नम हुई आंखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली की नई सीएम आतिशी बनेंगी। उनके नाम की चर्चा पहले से चल रही थी। अब उसी कड़ी में केजरीवाल ने उनके नाम पर मोहर भी लगा दी है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाताओं ने पूर्वी दिल्ली की जनता और नेता से बात की। तो सीसीएन संवाददाता मोहित शर्मा ने बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी से बात की। उनका कहना है कि आतिशी एक रबर स्टैंप की तरह काम करेंगी। जो आदेश अरविंद केजरीवाल उनको देंगे वही काम वो करेंगी। वहीं दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष संजय गोयल ने कहा कि आतिशी के पास बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन उन्हें आज तक किसी भी सही से काम नहीं किया। इसी कड़ी में सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली की जनता से नए सीएम के रूप में आतिशी के नाम पर मोहर लगने पर उनकी राय ली। इसको लेकर जनता की मिली जुली राय सामने आई। उनका कहना है कि पढ़ी लिखी मंत्री आई है जिससे दिल्ली का विकास होगा। वहीं एक और लोगों का यह भी कहना है कि काम तो वही होगा जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे। शिक्षा मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कोई भी दिल्ली वासियों के लिए काम नहीं किया है। देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है और मैं उस मामले में, ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है उनकी पार्टी का। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये सब लोग जानते थे कि वो आतिशी को ही बनाएंगे। ऐसा नहीं, ये जग जाहिर था, क्योंकि उनको रबड़ स्टैंप चाहिए। और नाम तो वैसे अच्छे लोग थे वहाँ। कैलाश गहलोत एक अच्छा नाम था, सौरभ भारद्वाज एक अच्छा नाम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो रबड़ स्टैंप चाहिए और वो आतिशी जी रबड़ स्टैंप हैं। तो उनसे बढ़िया रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री और कौन बन सकते हैं। देखिए, नया सीएम मिल जाए, पुराना सीएम मिल जाए, ये चोरों की पार्टी है। ये भ्रष्टाचार युक्त पार्टी है, भ्रष्टाचार से भरपूर इनके अंदर है। एक एक नेता इनका भ्रष्टाचार में लिप्त है। और अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने ये दोषी ठहरा दिए, दोषी एक तरह से, निर्दोष ठीक है, अभी चार्जशीट दाखिल हुए, लेकिन एक स्पष्ट कहा कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आप एक कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप किसी अधिकारी से नहीं मिल सकते, किसी गवाह को क्या नाम है परेशान नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल के पास कुछ रहा तो नहीं, उनको पहले ही त्यागपत्र दे देना चाहिए था। और अब रही आप आतिशी की बात करते, 15 मंत्रालय तो पहले से ही है उनके पास में। क्या उन्होंने पिछले 4-5 महीने में क्या दिल्ली की जनता की सेवा की है, ये आपके समक्ष है। गंदा पानी आता रहा, बसें हैं नहीं, और आपके क्या नाम बिजली के रेट इतने बेहिसाब बढ़ा दिए। जाकर देखे झुग्गी झोंपड़ी में कैसे लोग परेशान हैं, किस तरह से बेचारे अपनी जो 10,000 की 12,000 रुपये उनको कमाते हैं, उसमें 3-3 हज़ार रुपये का बिल आता है। देखिए, केजरीवाल हो या आतिशी हो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और मेरा तो ये मानना है कि ये स्त्री रूपी केजरीवाल के रूप में आज दिल्ली को इन्होंने मुख्यमंत्री दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस प्रकार से केजरीवाल के शासन में भ्रष्टाचार था, ये उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। और कहते हैं ना कि चोर चोर मुसेरे भाई, या अली बाबा 40 चोर, ये उन चोरों की टोली में से एक चोर को इन्होंने फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। देखो, जो दिल्ली का सीएम है आतिशी है, बनी है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इस बार जो है जनता ने मन बना लिया है कि सरकार बदलनी है। देखो जी, बात यह है कि उनको जो बेल मिली वो कोर्ट के थोड़े से उन पे प्रतिबंध थे। उनको लगा कि मैं बाहर आके कुछ कर तो सकता नहीं। अब उनको मजबूरी थी कि किसी न किसी को तो सत्ता देनी थी। अब आने वाले समय में और महीने 2 महीने में चुनाव है और जल्दी चुनाव हो जाएगा, इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। शराब घोटाले में जेल में दिल्ली को इन्होंने कहा था कि साफ पानी, फ्री की बिजली, साफ पानी के नाम पे लोगों को बीमार करने वाला पानी दिया जा रहा है।
उसके बाद जेल में रह के सरकार चलाने का, ये शायद इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा कि जो जेल के अंदर से सरकार चला रहा था। कोई काम नहीं होता। दिल्ली की जनता त्रस्ती, जो दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोगों के लिए इसने जो जितना बड़ा धोखा किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्हें बेल दी, शर्तों के साथ बेल दी कि एज अ सीएम ये कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें नैतिकता के आधार पे पहले से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आतिशी जी तो अब ये रबड़ की स्टैंप है। स्त्री रूप आए केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी और आतिशी में कोई फर्क नहीं है। अरे जैसे आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ने कहा था मैं कार नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, बंगले भी लिए और कारें भी ली, तो क्या बताया उसने? आखिर में शराब घोटाला भी किया। काम अच्छा होना चाहिए, कोई भी सरकार हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हमें काम चाहिए। नहीं, आतिश तो नहीं चाहिए, आम आदमी भी नहीं चाहिए। क्यों ना, इतने परेशान कर दिए और कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ बहसबाजी हो रहा है। आतिश क्या, अरविंद केजरीवाल क्या, ये कोई काम नहीं करते, सिर्फ बहसबाजी करते हैं। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है, ये तो बहुत अच्छा किया है, उनको देना भी चाहिए था, क्योंकि उनकी गुडविल सारी ख़राब हो चुकी है। आतिशी जी आई हैं, ठीक है, उन्होंने आतिशी जी को बनाया, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा काम करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये विकास तो होगा ही, विकास तो पहले भी हुआ था थोड़ा बहुत, और होगा, दोबारा होगा, विकास होगा, दोबारा आप आनी चाहिए यहाँ। रोटें अच्छी हो रखी है, देखा जाए तो एक तरफ से रोटें भी अच्छी हो रखी है यहाँ पे, और थोड़ी बहुत सफाई भी हो रही है। तो और देखेंगे, अगर नई स्कीम बनी है तो अच्छी काम करेगी वो। केजरीवाल जो आतिशी मंत्री है ना, वो अब जैसे 6 महीने बाद चुनाव हैं, तो केजरीवाल जी ने अच्छा वो लिया है, ये दिल्ली के लिए अच्छा काम कर रहे हैं वो। पढ़ी लिखी मंत्री लाए हैं। हाँ, लेडीज़, आजकल लेडीज़ का ज़माना है, लेडीज़ अब जस्टिस बनने वाली है, चीफ जस्टिस आने वाले टाइम में। त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है, उससे पहले ही फिर से आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब रिफाइंड और सरसों के तेल पर प्रति लीटर 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तेल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर जब हमने शाहदरा के छोटा बाजार में जाकर दुकानदारों से बात की तो उनका कहना था कि तेल के दाम में बढ़ोतरी के कोई आसार नहीं है। अब जिस तरह से तेल के दामों में इजाफा हुआ है, इसके लिए व्यापारी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने तेल की इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की है, इस कारण दामों में उछाल आया है। अब सरसों का तेल 140 रुपए लीटर और रिफाइंड 135 से 140 रुपए लीटर हो गया है। इस पर ग्राहकों का कहना है कि तेल के दाम ऐसे समय में बढ़े हैं जब घर में मिठाइयां और पकवान आदि सबसे ज्यादा बनाए जाएंगे। इस कारण तेल की खपत ज्यादा होगी और जेब पर एक्स्ट्रा बोझ भी पड़ेगा। थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है जी रेट में। ग्राहक पीछे हटता, नए नए रेट देख के भाई देख के पीछे चला जाता है कि इतना तेज कैसे कर दिया। रिफाइंड पे ज़्यादा बढ़े, रिफाइंड पे ड्यूटी लग गई ना 20% की वजह से। रिफाइंड में तो 20 रुपये किलो का तेजी आया है। 105 रुपये करीब था, 120-25 रुपये हो गया। कुछ नहीं, कम खरीदेंगे, मंदा हो जाएगा दोबारा। बाज़ारों में ग्राहकी तो है नहीं, दोबारा रेट वापसी आने की उम्मीद है। 35 रुपये या 30 रुपये के लगभग बढ़ गया जी। रिफाइंड तो अभी उतना ही है, मतलब 10 रुपये लीटर ही तेज़ हो रहा है रिफाइंड तो। हाँ, तेज़ ही हो रहा है। नहीं, सब पे, लोकल से लेकर ब्रांड पे, सब पे हो गया जी। इससे फर्क क्या पड़ रहा है, दुकानदार पे या फिर ग्राहक? देखो, ग्राहक पे तो फ़र्क पड़ेगा ही, क्योंकि महंगा हो गया, वो एक बार उसको सोचना तो पड़ता ही है जी। 30 रुपये लीटर बहुत होता है। नहीं, चले तो जाता है जी, एक बार पूछता तो है ही हर जगह कि एकदम से झटका तो लगता है। ये 30 रुपये तो हो गया, एक हफ्ते में ज़्यादा बढ़ा है जी। ये ड्यूटी चार्ज बढ़ाया गया है जी। नहीं, फर्स्ट टाइम ही हुआ है, पहले तो हुआ था, पिछली बार भी हुआ था। यहाँ तक तेज़ी के बारे में पता नहीं, इस तेज़ी की तो हमारे को भी उम्मीद नहीं थी। इस वक्त तो सरसों तेल में, रिफाइंड में दो चीज़ में पता चल रहा है मैडम। नॉर्मल पहले जैसे सरसों तेल था नॉर्मल 130 रुपये, तो अब मान के चलो 145-150, तो एकदम बहुत तेज़ भी तो नहीं कर सकता दुकानदार। सेल तो जो है आधी रह गई। पहले कस्टमर घूमता है बाज़ार में, ट्राई करता है, जहाँ बंदा मिलता है फिर वहाँ ले लेता है। हमें तो लगता है कि अब तो नहीं बढ़ पाएंगे। जो 20% की तेज़ी है तो काफ़ी तेज़ी होती है 20% की, तो उसके बाद तो कंपनी वालों को रेट नहीं बढ़ाएंगे। फिर तो 20% की तेज़ी काफ़ी आ गई तो उसके बाद नहीं रेट बढ़ेंगे। अब व्यापार है मैडम, कुछ भी हो सकता है, व्यापार है ये तो। व्यापार का नाम ही तेज़ी मंदा है, लाभानी है व्यापार का नाम ही। किचन का बजट तो काफ़ी बिगड़ जाता है। बजट तो बिगड़ता ही है जब रेट राइज होते हैं किसी भी चीज़ के, तो एक चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं करता, पड़ता हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। घर की पूरे राशन पर इम्पैक्ट पड़ जाता है। एक चीज़ पे इम्पैक्ट कहें तो तेल के दाम बढ़ने से सिर्फ तेल के नहीं बढ़ते, और भी चीज़ों के बढ़ते हैं। और ऑब्वियसली दिवाली आने वाली है पास में, और तेल की तो सबसे ज़्यादा खपत होती है, कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होती है। तेल के रेट बढ़ेंगे और कंजम्पशन वही रहेगी, तो ऑब्वियसली जेब पे तो फ़र्क पड़ेगा ही। बजट तो गड़बड़ा जाता है थोड़ा सा फैमिली के हिसाब से। काफ़ी तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है। मिडिल क्लास पे ज़्यादा पड़ता है,
लोअर क्लास पे और भी ज़्यादा पड़ेगा। त्योहारों के ऊपर तो महंगाई तो बढ़ती है हर साल, थोड़ा सा बस असर तो पड़ता ही पड़ता है, इसमें कोई नो डाउट। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुर इलाके के बाद अब बदमाशों ने सीलमपुर इलाके को अपना निशाना बनाया है। सीलमपुर इलाके में पिछले 2 दिनों में बदमाशों ने 2 होटल और एक मिठाई की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। होटल में हुई लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। इसके बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बता दें, पुलिस का कहना है कि लूट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, आशीष अग्रवाल सीलमपुर के सीलमपुर मार्केट में अग्रवाल बीकानेरी स्वीट्स के नाम से मिठाई की दुकान चलाते हैं। उन्होंने बताया कि रविवार रात तकरीबन 12:02 पर 3 बदमाश उनकी दुकान पर आए। बदमाशों के हाथ में चाकू और पिस्टल थी। घटना के वक्त दुकान में स्टाफ और कई खरीदार भी मौजूद थे। बदमाशों ने एक स्टाफ बंदूक के बल से हमला कर उसे घायल कर दिया और बंदूक के बल पर गले में रखा कैश लूट कर फरार हो गए। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी दुकान में लूटपाट करने के बाद बदमाशों ने बगल की दुकान में भी लूटपाट की और फरार हो गए। इससे पहले शनिवार को भी बदमाशों ने इलाके के एक होटल में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पिस्तौल और चाकू लेकर होटल में घुसे बदमाशों ने गले में रखा कैश लूट कर फरार हो गए। इसी को लेकर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बदमाशों का एक गिरोह इलाके की दुकान और होटल को अपना निशाना बना रहा है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है। पिछला हफ्ता भी ब्रह्मपुर इलाके में इसी गिरोह ने एक के बाद 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया था। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। ये कल रात 12 बजे 2 मिनट पे हुआ है जी। 2 लड़के आए मास्क पहन के, जिसमें एक ने चेक वाली शर्ट पहन रखी थी और एक ने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन रखा था। तो एक ने पिस्टल ले रखी थी और एक ने छुरा यहाँ पे निकाला है हमारे बिल्कुल साइड। हमारी लेबर भी थी यहाँ पे, कम से कम 7-8 जने थे और 10 से 15 हमारे अंदर कस्टमर भी थे। तो वो आते हैं और बदतमीजी से उन्होंने हमारे वर्करों के साथ बदतमीजी करी। यहाँ से बोतल फेंक के उन्होंने यहाँ पे गिरी और फिर जो पिस्टल का नीचे का रहता है हत्था, वो उनके सर पे ब्लीडिंग हो गई। उसके बाद वो छुरा लेके अंदर आए और बोलते भी कैश दो, गला कहाँ है। और इस तरीके से डर के कारण हमने अपना कैश जो है उनको दे दिया और समथिंग 12,600 रुपये थे वो। और पैसे जब उन्होंने दिए तो फिर उन्होंने कहा कि गल्ला कहाँ है। फिर उन्होंने यहाँ से 2-4 दराजें हमारी खोली तो यहाँ हमारी मल्टीपल दराजें थी, तो इस वजह से वो गल्ला नहीं, मतलब तो इस तरीके से वारदात होने के बाद वो बराबर वाली दुकान में गए, खुले में बिल्कुल, और फिर बराबर वाले होटल में हुआ है। परसों रात को। अच्छा, कितने लोग आए थे? 3 लोग थे। क्या दिखाई दिया उनके हाथ में आपको? पिस्तौल थे, कुछ नहीं, पैसे निकालो गले से, सब पैसे निकाल के ले गए। कितने पैसे थे? पैसे का तो आइडिया नहीं कितने थे, उनको पता। अच्छा, जिनको धमका रहे थे वह कौन थे? हाँ जी, जिनको धमकाया गया बदमाशों द्वारा वो लोग कौन थे पीछे? वो ओनर है ना होटल के, मालिक है। कितने लोग आए थे यहाँ पे? वो 3 लोग थे। उधर आए दुकान में, अंदर बाहर हुए, गल्ला पूछ रहे थे, गल्ला कहाँ पे है। हमने थोड़ा सा लेट कर दिया गल्ला बताने में, उतनी देर उन्होंने बट मार दिया मेरे सर पे। उसके बाद मैंने गल्ला बताया कि यहाँ पे है, उन्होंने गल्ला खोला और गले में जितना कैश था उन्होंने लेके चले गए। 12 बजे की समथिंग की बात है, 12:10, 12:05 की। पैसे का आइडिया नहीं है, 3 लोग आए थे, बस आके धड़ाधड़ शुरू कर दिए। हाँ। वेस्ट आजादनगर के शहीद भगत सिंह पार्क के सौंदर्यीकरण का काम दोबारा से शुरू होना था, जो कि अब तक शुरू नहीं हुआ। बता दें, पार्क में हुए घटिया स्तर के काम के खिलाफ पिछले हफ्ते स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। मौके पर पहुंचे स्थानीय नगर पार्षद ने दोबारा से काम शुरू करवाने का आश्वासन देकर लोगों का गुस्सा शांत कराया था। इसी को लेकर हमने जब स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी पार्क में कोई काम नहीं शुरू किया गया है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा, पार्क के निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया है। खराब माल लगने की वजह से वॉकिंग ट्रैक पर लगे पत्थर अंदर धंस गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर बच्चे लड़के आते हैं, मतलब बिगड़े हुए, किसी को कह दो तो लड़ाई झगड़ा पर उतारू है। लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते हैं, स्मैकी कर लो, दारू पीने वालों कर लो, किसी की कोई पाबंदी तो है नहीं यार, आम आदमी लड़ नहीं सकता। तो अगर सुविधा हो जब तो इसमें कराया जाए। झूले टूटे हुए हैं, 2-3 बार सही हो गया बेटा। जो यहाँ पर जो इतनी थोत है तो ये जो बनता है ना वो नीचे से बैठ जाता है। ये सब ऐसे ही रखी हुई हैं, रखेंगे।
इनके नीचे ना सीमेंट ना कुछ लगाया, ऐसे बिछा दिए, सब उठ गई, इधर से उधर हो गई। ये वहाँ खेलने में बच्चों के पैर फंसते हैं, इसलिए इतने जो है ना बच्चे अब बहुत कम आते हैं खेल। पूर्व दिल्ली के केशव पार्क में 10 दिन के बाद आज गणेश विसर्जन किया गया। इस दौरान लोगों ने नाच गाकर और ढोल नगाड़ों के साथ भगवान को विदाई दी। बता दें, जिस तरह से गणपति की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, आज वैसे ही पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन भी किया गया। इसे लेकर जब हमने श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने बताया कि बप्पा को विदाई देते हुए खुशी और तकलीफ दोनों ही महसूस हो रही है। जहाँ एक तरफ उनके जाने का दुख है तो वहीं दूसरी तरफ अगले साल उनके फिर से आने की खुशी भी मन में है। जब बाबा को विदा करते हैं ना तो बहुत दुख होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने आप से अलग करती है ना, उस तरीके का फील होता है। और जब लाते हैं और घर में इतना अच्छा लगता है, डेली आरती करनी, भोग लगाना, सुबह शाम प्रसाद बनाना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बस अगले वर्ष जल्दी आए, कोई कामना नहीं। देखो वो भगवान है, वो सबके मन की इच्छाएं जानते हैं, इसलिए मांगने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है ना। जो इनकी इच्छा होगी वही वो सबको देंगे, जो हमारे लिए अच्छा होता है वही वो चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जब हम लोग लाए थे, और डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी करी थी हम लोगों ने। अब बहुत दुख हो रहा है कि अब अगले साल आएंगे। सफाई है अभी, बस ये लास्ट दिन है, जरा इस हमारे थोड़ा सा बस वो है, नहीं तो सफाई तो रहती है यहाँ पे। पानी वगैरह लग रहा है कि पूरा है, कम है पानी? पानी थोड़ा सा कम है आज, थोड़ा सा कम है, थोड़ी गर्मी भी है जरा इधर से। अगले साल के लिए फिर बोला है हमने तो बाबा फिर आना की थी। गणेश जी की मूर्ति अपना घर में रखे थे, बस अपना हर साल नया साल आता रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बस। तो अभी आप कैसे विसर्जन करने के लिए? हाँ, विसर्जन करने के लिए आए आज, तो पूरा आज 11 दिन हो गए आज। नहीं, हर बार ऐसे ही रहते जैसे हम लेते हैं, लेकिन पहले ऐसी आती थी, प्लास्टिक वाली की होती नहीं थी, लेकिन अब जो आती है वो मिट्टी की आती है, जो जल्दी से पानी में घुल जाती है। पहले घुलती नहीं थी, वो प्लास्टिक की होती थी, फाइबर टाइप की होती थी, तो घुलती नहीं थी वो मिट्टी के अंदर ना। बहुत दुख होता है क्योंकि बच्चे की तरह हम रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, रौनक होती है, सुबह शाम इनकी पूजा करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, इनके साथ हम बहुत अच्छे से इनके साथ रहते हैं सारा दिन। जब ये जाते हैं तो दुख होता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार 7 सितंबर को पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना जो है लोगों ने अपने घरों में, पंडालों में, ऑफिस में जगह जगह पे की। लेकिन आज जो दिन आया है वो उनकी विदाई का है और जगह जगह जो है बप्पा की जो विदाई की जा रही। फिलहाल मैं मौजूद हूँ यहाँ केशव पार्क में, जहाँ आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरीके से विसर्जित किया जाएगा। कि ये जो केशव घाट है यहाँ पर जो है तकरीबन 3-4 पॉइंट्स बनाए गए हैं आर्टिफिशियल, जिसमें जो लोग हैं छोटी मूर्तियों का विसर्जन बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन खास व्यवस्था यहाँ पर जो है नज़र नहीं आ रही। लेकिन फिर भी जो लोग हैं जिनके पास छोटी मूर्तियाँ हैं या फिर कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जो इतने पानी में विसर्जन आराम से किया जा सकता है, वो सभी लोग यहाँ पर नाच गाने के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ में जो है बप्पा को विदा कर रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं कि बप्पा जो है अगले बरस फिर जल्दी से आए और जो भी जो मनोकामना है इन श्रद्धालुओं की उसको पूरा कर सके। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। भारत के 15वें पीएम नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 74 साल के हो गए हैं। बतौर पीएम मोदी जी इस साल अपने कार्यकाल के 11वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। बता दें, पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम किए गए। इस मौके पर पूर्व दिल्ली के सैनी एनक्लेव पार्क और डीडीए ग्राउंड विवेक विहार में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान डीडीए ग्राउंड विवेक विहार में DLSA के जज विवेक गुप्ता की भी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में 18 दिव्यांग लोगों को जरूरत का सामान दिया गया। वहीं एक और कार्यक्रम में NGO एक कदम स्वस्थ और स्वच्छ भारत की ओर द्वारा आज पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सैनी एनक्लेव पार्क में बीजेपी का सदस्यता अभियान चलाया गया। NGO के अध्यक्ष सुशील तिवारी ने बताया कि इस दौरान वहां आने वाले हर व्यक्ति को तुलसी के पौधे का वितरण किया गया। ये एक हमारा प्रोग्राम था DLSA नॉर्थ ईस्ट की ओर से, शिखर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते कदम। तो अभी हमने 23 अगस्त को माँ शक्ति NGO के सहयोग से एक हमने कैंप लगाया था। वहाँ जितने भी दिव्यांगजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए हमने कैंप लगाया था। तो हमने 18 बेनिफिशरी आइडेंटिफाई किए थे, जिन्हें आज हमने उपकरण वितरण किए। उनके चेहरों की खुशी हमें जताती है कि हमारा प्रयास सफल रहा। तो हम आशा करते हैं ऐसे आगे भी माँ शक्ति NGO के सहयोग से और इस प्रकार के जितने भी दिव्यांगजन हैं, अधिकतम वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्हें किसी प्रकार की जो केंद्रीय सरकार की स्कीम है वयोश्री और एडिप, उन स्कीम के अंदर अधिक से अधिक सहायता पहुंचा सकें। आज हम करीब 18 जो DLSA के माध्यम से दिए गए हैं और जो मेरी जानकारी में आया है, माँ शक्ति NGO ने कुछ पुराने भी बहुत सारे उनके असेसमेंट हुआ था, उन विकलांगों को भी, दिव्यांगजनों को भी उपकरण दिए गए। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, विश्व के अंदर जो आज हिंदुस्तान में जो इंडिया का जो नाम है, उसे मोदी जी की वजह से देश बढ़ रहा है।
आज हमने सबने पार्क के अंदर सैनिक एन्क्लेव में सब लोगों ने मिलकर आज उनका जन्मदिन मनाया और उस खुशी में उस अवसर पर हमने टी पार्टी का भी आयोजन रखा। विश्वासनगर की गली नंबर 4 की हालत काफी खराब हो गई है। दरअसल यहां तकरीबन 1 महीने पहले सीवर लाइन डालने के लिए सड़क को खोदा गया था, जिससे काम खत्म होने के बावजूद अभी तक बनाया नहीं गया, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इस पर जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि सड़क की हालत काफी खराब हो गई है, जिससे पैदल चलने वालों के साथ साथ वाहनों का भी सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। इस कारण लोग चोटिल भी हो रहे हैं, जिस पर प्रशासन ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क पर केवल मिट्टी का मलबा डालकर छोड़ दिया गया है, इसकी मरम्मत अभी तक नहीं की गई है, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी के विधायक निधि से तिकोना पार्क पर बने टॉयलेट का सौंदर्यीकरण कर सुभाष रोड मार्केट के लोगों को आज समर्पित किया है, जिसे कुल 9 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस दौरान विधायक अनिल वाजपेयी ने बताया कि उन्हें इस शिकायत से अवगत स्थानीय निगम पार्षद ने फंड न होने के बाद कराया था, जिससे विधायक निधि द्वारा इसे तैयार कर लिया गया है और आज लोगों को इसे समर्पित भी कर दिया गया है। आगे विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया है कि सुभाष गली से मेन रोड गांधीनगर तक नई रोड बनाकर देंगे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इसे एक अच्छी पहल भी बताया है। नहीं, ये सबसे पहले जब यहाँ पे टॉयलेट्स की बड़ी प्रॉब्लम थी, इसकी सौंदर्यीकरण की हमारे क्षेत्र की निगम पार्षद विजया कंबोज जी ने मुझसे बोला था। तो आज ये 2 पार्ट्स में हम लोगों ने इसका आज इनॉग्रेशन किया है और आज का ये जो हमने समर्पित किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन भी है और स्वच्छता पर वो बहुत जोर देते हैं। तो आज का ये पूरा टॉयलेट्स ब्लॉक जो है वो उनको समर्पित है, उनके सी चरणों में। नहीं, अभी जब मैं पार्षद बनी थी, चुनाव जीत के आई थी, तो जो यहाँ मार्केट में मीटिंग हुई तो मीटिंग में सबसे पहले यहाँ के दुकानदार भाइयों ने यही कहा कि यहाँ पर कोई भी महिलाएं जो बाहर से आती हैं यहाँ पर कोई भी शॉपिंग करने के लिए, तो उनके लिए टॉयलेट्स की बहुत बड़ी कमी है। तो यहाँ पर ये एमसीडी का ये टॉयलेट्स था, तो मेरे एमसीडी के पास तो फंड्स की कमी होती थी, तो मैंने विधायक जी को बोला कि ये टॉयलेट्स आप अपने फंड से बनाएं। तो विधायक जी ने तुरंत इस काम पे शुरुआत की, अपना फंड दिया और ये टॉयलेट आज बन के तैयार है। इसमें एक महिला टॉयलेट भी है और एक पुरुष टॉयलेट भी है। के लिए रेडीमेड मार्केट को जो सौगात मिली है, ये हमारे विधायक जी और हमारी प्रिया कंबोज जी इनकी देन है और मार्केट की बहुत बड़ी ज़रूरत भी थी। जी आज लोग जो मार्केट के लोगों की बहुत दिन से वो था, लेकिन किसी न किसी वजह से ये वाला काम डिले हो रहा था। लेकिन देखिए, जनता की डिमांड थी और दुकानदार भाइयों के आग्रह पर पार्षद जी ने और विधायक जी ने जो इसका नवनिर्माण करवाया है, जो सौंदर्यीकरण हुआ है, इसके लिए जनता बहुत बहुत धन्यवाद करती है उनका। जनता बहुत खुश भी है इस चीज़ से और इस तरीके से जैसे आज उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली हैं कि जो काम यहाँ रुके हुए सबके काम होंगे, तो हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जनता की भलाई के लिए वो कार्य करते रहेंगे। देखिए कि ये एशिया की मानी हुई मार्केट है। पहली बात तो यहाँ पर हज़ारों कस्टमर डेली आता है। ये शौचालय की बहुत ज़्यादा आवश्यक थी यहाँ पर सुभाष रोड पे। एक सबसे बढ़िया इसमें खुशी का काम है कि जो लेडीज़ बाथरूम में अटैच हुआ है, आज लेडीज़ों को लिए बहुत दिक्कत थी। आज ये लेडीज़ का शौचालय होने से लेडीज़ों की जो दुविधा है वो ख़त्म हो चुकी है। और उसके अलावा जो सुंदरीकरण हमारे वाजपेयी साहब ने इसका किया है, उसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं हम। यह 40 साल पुरानी मार्केट है, सन 90 से बनी हुई है। ये शौचालय जो महिला के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। जो बाहर से व्यापारी हमारे लेडीज़ आते थे, उनके बाथरूम की बड़ी दिक्कत थी। हमने अपने क्षेत्रीय विधायक जी से संपर्क साधा, उन्हें कुछ कहा तो उन्होंने हमारा फंड दे के ये इसको सौंदर्यीकरण कराया। उनका भी विधायक जी का बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर जो है शौचालय बनने से बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। सबसे बड़ी कमी क्या थी यहाँ पर, जो लेडीज़ बाथरूम की थी। लेडीज़ बाथरूम की वजह से लोग बहुत परेशान थे। लेडीज़ यहाँ पे दुनिया भर की आती हैं, व्यापारी हैं जो कस्टमर हैं हमारी, वो आते हैं यहाँ पे। लेडीज़ का कोई इंतजाम नहीं था। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।